मजहब इस्लाम में बच्चा बंद करना जायज़ नहीं है, लेकिन ज़्यादा बच्चे होने पर हम तालीम नहीं दे पा रहे हैं। इन हालात में हम क्या करें? देखिए, ये बहुत अहम सवाल है आज के दौर में, जिसको हम मुहज़्ज़ब अल्फाज में कह सकते हैं फैमिली प्लानिंग की इस्लाम में क्या हैसियत है। तो देखिए, फैमिली प्लानिंग की दो शक्लें हैं। एक शक्ल ये है कि दो बच्चे हो गए, शौहर ने नसबंदी करा ली, बीवी ने नसबंदी करा ली, बीवी ने ऑपरेशन करा लिया, हमेशा हमेशा के लिए औलाद का सिलसिला बंद कर दिया गया। तो ये चीज जायज नहीं है। परमानेंट इस सिलसिले को रोक दिया जाए जब तक कि कोई ऐसी मजबूरी ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि औरत के अंदर कुछ क्रिटिकल बीमारी होती है और डॉक्टरों का इत्तेफाक होता है कि अब अगर ये प्रेग्नेंट हुई तो इसकी जान को खतरा है, और डॉक्टर का कहना होता है कि आप इसका ऑपरेशन करा दे, तो वो एक मजबूरी की सूरत हाल है, उसमें कराया जा सकता है। बाकी फैमिली प्लानिंग के लिए जो वक्ती तरीके अपनाए जाते हैं, आप लोग माशाअल्लाह जानकार हैं, बहुत सारी चीज़ों पर आपकी नज़र है। मैं पब्लिक प्लेस में तमाम लोग सुन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों का नाम मैं नहीं ले सकता। वक्ती और आरजी और टेम्पररी तौर पर हमल को रोकने के लिए जो चीज़ें अपनाई जाती हैं, उनको अपनाया जा सकता है बच्चों के बीच में गैपिंग रखने के लिए। लेकिन सुनिए, लेकिन अगर हमल ठहर चुका है, अगर ये डॉक्टर की रिपोर्ट आ गई है, या आज के जमाने में प्रेगा न्यूज वगैरह के जरिए पता लग जाता है कि हाँ बीवी को हमल है, अब उस हमल को होने के बाद अब आपको किसी दवा के जरिए, किसी एबॉर्शन के जरिए उसको खत्म करने की इजाजत नहीं है। उसके पहले, हमल के पहले के जो रास्ते और जो तरीके हैं वक्ती तौर पे रोकने के, आप उनके बारे में मालूमात करके उनको अपना सकते हैं। लेकिन हमल ठहरने के बाद किसी बच्चे को, चाहे वो अभी सिर्फ हमल की शक्ल में है, उसे कत्ल करने की इजाजत इस्लाम में बिल्कुल भी नहीं है। प्यार करके शादी करना कैसा है भाई? कोई दिल जला है जिसकी तरफ से सवाल आया है। प्यार करके शादी करना कैसा है? सवाल को थोड़ा उलट दीजिए, शादी करके प्यार कीजिए, प्यार करके शादी मत कीजिए। ठीक है, प्यार करके शादी करना ये इस्लाम का तरीका नहीं। हाँ, आज का दौर है, आपके खानदान की कोई लड़की है, बहुत खूबसूरत है, आपको पसंद है, आप जो जायज तरीका है अपने माँ बाप को भेजिए कि भाई लड़की दीनदार, सिर्फ खूबसूरती को मेयार ना बनाइए। अगर लड़की दीनदार भी है, खूबसूरत भी है, आप रिश्ते का पैगाम भेज दीजिए, शादी कर लीजिए। लेकिन ये कोई तरीका नहीं हुआ कि आप मोबाइल नंबर हासिल करें, चैटिंग करें, बातें करें, सेटिंग करें और उसके बाद आप शादी करें। तो ये जायज नहीं है, ये इस्लाम में इसकी इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा सवाल है, नया घर में कुरान खानी करवाना कैसा है? चाहे नया घर हो चाहे पुराना घर हो, कुरान खानी कराना जायज नहीं है। कुरान पढ़ना सही है, किसी को बुला करके लड्डू खिला के कुरान पढ़वाना ये सही नहीं है। और कुरान बहुत सारी जगहों पे क्या होता है, मरने वाले के लिए भी कुरान पढ़ते हैं, वो भी जायज नहीं है। कुरान पढ़ना नॉन ट्रांसफरेबल इबादत है, किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब्दुल गफ्फार साहब कुरान पढ़ के मौलवी साहब को बख्श दें, इसका इस्लाम में सिस्टम नहीं है। हम कुरान पढ़ेंगे, हमको सवाब मिलेगा। इमाम साहब का वजू मुकम्मल नहीं है तो क्या मुक्तदी की नमाज हो जाएगी? नहीं होगी, दोहरानी पड़ेगी नमाज। और अगर नमाज के दौरान वजू टूट जाए इमाम साहब का, तो जहां से टूटा है वहां से किसी दूसरे को इमाम बना दे और इमाम साहब वहां जाके वजू करें और फिर से नमाज अपनी पढ़ें। बीच में अगर वजू टूटा है तो वहां से दूसरे को इमाम बना सकता है, लेकिन वजू ही सही तरीके से नहीं किया और ऐसी हालत में नमाज पढ़ा दिया और बाद में पता चला कि वजू सही नहीं था, तो वो नमाज दोहरानी पड़ेगी। वल्लाहु आलम। क्या माँ बाप की छोटी हुई नमाज या रोजा बच्चे को कज़ा करना होगा? अगर वसीयत न कर जाए फिर भी नमाज की कोई कज़ा नहीं करना है। रोजा अगर छूटा था और सेहत की हालत में छूटा था तो उसकी कज़ा करना है। हाँ, और अगर बीमारी की वजह से छूटा था तो उसकी कज़ा नहीं करना है। उसको आप जो रोजे का फिदिया है, कफ़ारा है, एक मिस्किन को खाना खिलाना है 2 टाइम का, वो आप खिला दीजिए एक रोजा के बदले। क्या वक्फ की हुई जमीन को खरीदा या बेचा जा सकता है? नहीं, वक्फ की जमीन को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता है। हाँ, वक्फ की जमीन को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। हाँ, एक मजबूरी की सूरत में वक्फ की जमीन को बेचा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि वो जमीन रोड पे आ रही है
और वहां पे रोड बन रही है, तो उस सूरत में अगर गवर्नमेंट ले रही है, उसका मुआवजा दे रही है, तो उसकी जगह कोई दूसरी जगह हम ले सकते हैं। या वो जगह हालात के हिसाब से ऐसी जगह होगी कि अब वहां नमाज पढ़ना मुनासिब नहीं है, मस्जिद चलाना वहां मुनासिब नहीं है, तो उस जगह को बेच करके दूसरी जगह हम वो मस्जिद बना सकते हैं। ये मजबूरी की सूरत में है। आम उसूल यही है कि वक्फ की जमीन को खरीदा और बेचा नहीं जाएगा। नहीं सर, चाय नहीं पिएंगे। क्या ईदगाह की जमीन को बेचकर दूसरी जगह ईदगाह को शिफ्ट कर सकते हैं तौसी के लिए? अब देखिए, मजबूरी की सूरत में तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ तौसी का मसला है, यानी ईदगाह छोटी है, हमको बड़ी ईदगाह लेना है, और छोटी वाली ईदगाह को बेच करके हम दूसरी जगह बड़ी जमीन खरीदना चाहते हैं, तो ये मसला थोड़ा सा क्रिटिकल है, टफ है, मुश्किल है। इसके बारे में आप अपने इलाके के उलमा से समझ लीजिए या किसी बड़े इदारे से फतवा ले लीजिए। नगर के करीब एक मस्जिद है मगर जमात के लोगों की तादाद कम है, तो क्या गांव की किसी बड़ी मस्जिद में नमाज़ें पंजगाना पढ़ने के लिए जाना कैसा है? जा सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं। आज के दौर में नगर और गांव का कोई बहुत फर्क नहीं रह गया है। जहां पर भी जमात हो रही हो आप नमाज पढ़ सकते हैं। शहर के हैं गांव में जाके पढ़ सकते हैं, गांव के हैं शहर में आके पढ़ सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं। क्या औरतों के लिए इजाजत नहीं है कि उसे जुमा की नमाज में शिरकत करें? बयान कर चुके हैं। ठीक है, हाँ,